जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 कर लिया था। साथियों, ये स्पेशल एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई के बच्चों के लिए है। तो जितने बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई तथा उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले साथियों, मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 करवा दिया हूँ। जिन्होंने अभी वह नहीं देखा, वह चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम और आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता, तब तक इस चैनल पर डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। और कुछ दिन में साथियों, इस पे रीजनिंग, जीके, जीएस तथा करंट अफेयर्स और मैथ, इन चारों का एक साथ मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं साथ लेकर के चलूँगा। तो साथियों, आज जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं, यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। स्पेशल साथियों, एसएससी, सीजीएल तथा सीजीएसएल में जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन आज आपको करवाने वाला हूं। क्योंकि साथियों, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना रहती है। इसी प्रकार से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ। साथियों, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हो, वह आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों, श्रृंखला वाले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 110 से साथियों, 102 से 110 बना, 110 से 126 और 126 से 150, 150 से 182 और 182 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। यह घटते से बढ़ते क्रम में यह श्रृंखला बढ़ रही है। तो देखिए, जो 102 से 110 बना है, इसमें क्या हुआ है, तो प्लस इसमें 8 हुआ है। उसके बाद 110 से 126 जो बना है, इसमें प्लस 16 हुआ है। उसके बाद में 126 से 150 जो हुआ है, इसमें साथियों प्लस 24 हुआ है। उसके बाद में 150 से 182 जो हुआ है, इसमें प्लस 32 हुआ है। अब इसमें क्या होगा साथियों, इसमें प्लस 40 होगा। क्योंकि साथियों, इसमें 8 का जो टेबल है, उसी के क्रम में बढ़ते हुए चले गए हैं। जैसे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। अब हम 182 में अगर 40 जोड़ेंगे साथियों, तो कितना आएगा। 182 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 222 आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है साथियों। तो 222 इसका राइट आंसर है। बस इसी प्रकार के तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्द के बीच है। जैसे 216 है, उसके बाद 343 बना है। यह कैसे बना है, तो देखिए जा साथियों, जो 216 है, यह क्या है, तो ये 6 का घन है। क्या है, 6 का घन है। उसके बाद में 343 जो है, 7 का घन है। इसमें जो श्रृंखला है साथियों, 6 + 1 यानी 1 जोड़ के उसका घन किया गया है। पहले 6 का घन, उसके बाद 7 का घन। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि इस प्रकार से कौन सा इसमें मेल खा रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें साथियों यह किसी का 727 जो साथियों यह किसी का घन है, लेकिन यह 216 नहीं, तो यह इसमें गलत हो जाएगा। इसमें 1331 जो साथियों यह भी घन है, लेकिन 1009 किसी का घन नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। अब साथियों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो यह 3 का घन है। उसके बाद में ऑप्शन 125 जो है, 5 का घन है। लेकिन साथियों यह मेल नहीं खा रहा, क्योंकि इसमें +2 हो गए। 3 2 5, अगर 4 का घन होता तो बैठ जाता। अब हम 8 वाला देख लेते हैं साथियों। तो 8 जो है, इसमें ये 2 का घन है। उसके बाद में 27 जो है, 3 का घन है। तो यह इससे मेल खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के प्रश्न को इसी प्रकार हल करेंगे साथियों। इसमें 1 अंक का बढ़ के घन हो रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 144, 169, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका तरीका 1 देखते हैं। अगर इस स्टेप से इसका उत्तर आ जाता है, तो इसका तरीका यहीं सही रहेगा। देखिए, जो 7 और 5, उसके बाद 144, तो क्या हुआ है, 7 और 5 को हम जोड़ के उसका वर्क करेंगे। तो 7 + 5 जो है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। और 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। ठीक इसी प्रकार 9 और 4 13 होता है। 9 + 4 13 होगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 × 3 में 169, ये भी सही है।
अब लास्ट वाला स्टेप देखते हैं कि 8 और 6, साथियों 8 + 6 कितना होता है, तो 14 होता है। और 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। क्या होगा साथियों, तो 196 होगा। तो 14 का स्क्वायर साथियों 196 होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 196 मिल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है कि एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, यह साथियों मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है। साथियों रक्त संबंध से प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तक साथियों जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसे ये CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न था। इससे पहले वाला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले वाला प्रश्न साथियों MTS 2019 में पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 जो है साथियों CPO 2019 में पूछा गया प्रश्न था। और साथियों प्रश्न नंबर 1 CGL 12/6/2019 में पूछा गया प्रश्न था। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए देखिए उसको हम कैसे याद करेंगे। प्रश्न की एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, मान लीजिए ये रमन है और इसने एक औरत का परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे पिता के, मान लीजिए इसके पिता ये हो गए और उसके बाद में पिता के ससुर की, तो ससुर की साथियों ये हो गए ससुर की पत्नी है। तो ससुर की साथियों क्या है, तो पत्नी है, ससुर की ये पत्नी है। वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है। मान लीजिए ये कौन है साथियों, तो ये रमन है। अब रमन ने परिचय दिया है कि यह मेरे पिता के, तो मेरे पिता के यानी इसके पिता ये हो गए। उसके बाद पिता के ससुर, तो पिता के ससुर ये हो गए, यानी रमन के नाना हो गए साथियों ये। उसके बाद में ससुर की पत्नी है, तो ये ससुर की ये पत्नी हो गई, इनकी पत्नी हुई। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि औरत जो है, ये औरत जो है साथियों यह रमन से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों जो औरत है रमन की, सीधी बात है जब ये नाना होंगे तो इनकी क्या होगी, नानी होगी। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नानी होगा। ऐसे प्रश्न को साथियों या तो हम अपने ऊपर इसको करके याद कर सकते हैं, इसका डायग्राम बना करके भी हम इसका उत्तर ला सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है, वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। वेन आरेख से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम का, तो साथियों फेवरेट क्वेश्चन होता है। यह साथियों CPO 14 मार्च 2019 को शाम वाली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। तो जब साथियों CPO यानी SSC के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो क्या RPF और UPP में भी जरूर यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है कि हम प्रश्नों का बार बार रिवीजन करेंगे, तो इससे हमारा अभ्यास हो जाता है कि एग्जाम वाला किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो उसी प्रकार के प्रश्न को अगर हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो हमें अभ्यास हो जाएगा। यहाँ ठीक इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 5 है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें, निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। जो साथियों इसमें सही संबंध को दर्शाता है, ऐसे प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम उनको देखेंगे कि इनमें इनका संबंध बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर संबंध बैठ रहा है तो साथियों वह एक में ही हो जाएंगे, और अगर संबंध नहीं बैठ रहा है तो अलग हो जाएंगे। यदि संबंध कूच वाला बैठ रहा है तो कूच वाले हो जाएंगे, जैसे कुछ इसमें कुछ उसमें, तो उसका डायग्राम कूच वाला बनेगा। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इंडोनेशिया है, एशिया है और बांग्लादेश है। तो साथियों इंडोनेशिया और बांग्लादेश तो ये दोनों देश हैं, लेकिन एशिया जो है एक महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अंतर्गत कई देश आते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं इंडोनेशिया का। मान लीजिए साथियों इंडोनेशिया है। अब साथियों इंडोनेशिया जो है तो यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो अब हम एशिया महाद्वीप जो ये साथियों, अब एशिया महाद्वीप वाला ये डायग्राम बना लेते हैं। एशिया महाद्वीप वाला हो गया। अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश साथियों यह भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो बांग्लादेश को भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो साथियों बांग्लादेश और इंडोनेशिया ये दोनों देश हैं जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम इस प्रकार के डायग्राम को बनाएंगे। तो इसका डायग्राम ऑप्शन नंबर B में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर B जो साथियों यहाँ पे है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिखाई दिया है। साथियों CGL 10/6/2019 को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इससे संबंधित प्रश्न का मैं प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे रिलेटेड प्रश्न का मैं प्रैक्टिस सेट 2 या 3 में करवाया था। बाकी तो जितने भी प्रैक्टिस सेट में आते हैं इनको मैं करवाता रहता हूँ साथियों। एग्ज़ाम के पहले आपका मैं इससे संबंधित जितने भी रीजनिंग के से संबंधित एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी चैप्टर का मैं थ्योरी वाइज आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन साथियों बस कुछ ही दिन में स्टार्ट करने वाला हूं। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको इसका चैप्टर का थ्योरी वाइज भी करवा दूंगा। अभी तो साथियों इसका मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, लेकिन आपकी एग्ज़ाम होने के पूर्व में सभी चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा, ये मेरा वादा रहा। तो देखिए साथियों, प्रश्न की एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। साथियों अगर दो पासा इस प्रकार का बना दिख रहा हो
और साथियों क्या पूछा है कि अलग अलग अवस्थाएं दिखाई दी गई हैं। यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। यानी तल पर जो साथियों 5 है उसके विपरीत वाली संख्या कौन सी होगी। दोनों पासे में साथियों 5 नहीं दिख रहा है। ऐसे में हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें हम करेंगे कि कॉमन वाला शब्द देखेंगे। जो अंक दोनों में पाया जा रहा हो वो कॉमन हो जाएगा। तो इसमें कॉमन साथियों 4 वाला हो रहा है। 4 इसमें भी पाया गया और 4 इसमें भी पाया गया है। तो ऐसे क्या करेंगे, मान लीजिए ये पासा 1 हो गया और ये पासा हो गया साथियों, पासा नंबर ये 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो कॉमन वाला अंक है उसको हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 आएगा और 1 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 आएगा। तो इसको बाद में हम यहाँ पे 4 लिख ले रहे हैं। इसके बाद में 4 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले ये वाला पासा देखें साथियों, ये वाला पहला पासा। तो पहले पासे में 4 के बाद हम 1 लिखेंगे, 1 लिखें क्योंकि घड़ी की दिशा में घूमेगी। उसके बाद में हम 3 लिख लिए। अब हम पासा नंबर 2 में देखते हैं। पासा नंबर 2 है साथियों, इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो 4 के बाद घड़ी की दिशा में 2 आएगा और 2 के बाद आएगा 6 आएगा। तो हम यहाँ पे फिर 4 लिखेंगे। 4 के बाद घड़ी की दिशा 2 होगी, 2 के बाद 6 होगी। अब हम इनका विपरीत आपस में देख लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछता कि 3 का विपरीत क्या होगा तो 3 का विपरीत 6 हो जाता साथियों और 1 का विपरीत 2 हो जाता। अब 4 का विपरीत तो 4 दिख रहा है, लेकिन अब पूछा है कि इसका विपरीत फलक क्या होगा। जब दोनों शब्द कॉमन हो पास में तो साथियों 1 से लेकर टोटल 6 अंक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे साथियों अगर 2 कॉमन शब्द दिख रहे हों और उसका 1 अंक ना दिख रहा हो तो उसका विपरीत फलक वही हो जाता। तो 4 4 4 जो दोनों साथियों ये कॉमन है तो इसका विपरीत फलक 5 हो जाएगा। तो 5 का विपरीत फलक 4 होगा। तो बस एग्जाम में भी यही पूछा गया है प्रश्न आपसे कि यदि तल पर 5 है तो शीर्ष कौन सी होगी। तो शीर्ष साथियों 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बस इसी प्रकार के प्रश्न को हम ज्ञात करेंगे। पहले उसमें कॉमन देखेंगे, अगर कॉमन मिल गया तो उसको हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद में आपस में हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा अंक किसका विपरीत है। अगर दोनों समान है और 1 अंक हमें नहीं दिख रहा है तो बस वो उसका विपरीत हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है। CHSL 20/10/2020 इवनिंग में यानी शाम की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। CHSL में पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रश्न की दिए गए वेन आरेख में वृत्त लड़कों को, जो वृत्त है साथियों या लड़कों को यानी बॉय को दिखाता है, और जो त्रिकोण है या विवाहित को, त्रिकोण जो है साथियों या विवाहित को दिखाता है यानी मैरिज को दिखाता है। उसके बाद में विवाहित को, और वर्ग जो है साथियों यह उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है। तो यह किनको दर्शाता है साथियों, उन लोगों को जिनके पास जानवर है। तो ए से एनिमल होता है, ये ए से हम लिख लेंगे, इनके पास जानवर है। अब कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित हैं। अब जो साथियों विवाहित हैं परंतु जिनके पास जानवर नहीं है, पूछा कौन सा क्षेत्र जो है उन लड़कों को दर्शाएगा जिनकी शादी हुई है लेकिन उनके पास जानवर नहीं है। तो अब हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे साथियों। इसमें तो साथियों पहले देखते हैं कि जो विवाहित है परंतु उनके पास जानवर नहीं है। तो विवाहित वाला साथियों ये त्रिभुज दिख रहा है। और अब इसको हम देखेंगे कि इनमें विवाहित है परंतु इनके पास जानवर नहीं है। तो 2 3 ये तो 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अब हम 6 और 4 को देखते हैं। तो 6 जो साथियों ये है, ये तो फुल साथियों विवाहित है। लेकिन जो 4 इसमें नीचे वाला दिख रहा है, 4 साथियों विवाहित है परंतु इसके पास जानवर नहीं है। इसके पास साथियों क्या है, जानवर नहीं है, जानवर की श्रेणी से बाहर है। देखिए जहाँ पे ये आपको ये वृत्त वाला जो दिख रहा है, तो सॉरी साथियों जो आयत वाला ये दिख रहा है तो इसके पास मैरिड है लेकिन जानवर नहीं, क्योंकि यहाँ पे फुल इसका आयत ले लिया है। लेकिन 4 जो है इससे अलग है। तो 4 जो साथियों यह विवाहित है परंतु इसके पास जानवर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो है इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि गणित कार्य में रमन के जितने सवाल सही हुए उससे तिगुने गलत हुए। जो साथियों रमन है, मान लीजिए इसके एक गणित के कुछ सवाल हैं, इसमें इसके कुछ सवाल सही हुए लेकिन उसके तिगुने गलत हुए, इसका 3 गुना सवाल का गलत हो गया। यदि उसने कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए। अब साथियों टोटल कितने 72 सवाल बनाए, तो गणित कार्य में कितने सवाल सही बनाए। तो साथियों टोटल उसने कुल कितने सवाल बनाए थे, तो टोटल उसने साथियों 72 सवाल बनाए थे। और पूछा है कि उसने गणित कार्य में कितने सवाल सही किए। अब हम इसको स्टार्ट में देखेंगे कि रमन के जितने सवाल सही हुए उससे तिगुने गलत हुए। अगर उसका तिगुना गलत होगा तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साथियों तिगुना तो गलत हो गया लेकिन अब पूछा कि गणित कार्य में कितने सही हुए, तो उसको हम 4 से करेंगे। देखिए जैसे साथियों तिगुने गलत हुए, तिगुना अगर गलत होगा साथियों तो वो तो तिगुने में चला जाएगा। लेकिन पूछा कि गणित कार्य में कितने सही हुए, तो गणित कार्य में साथियों हमें सही करने के लिए 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो साथियों देखिए 4 एक कम क्या होता है 4 होता है, और इसके बाद में इसके बाद 3 बचा तो 3 अब 4
8 32, यानी टोटल ये 32 हो गया, तो 4 8 32, तो 18 आएगा। तो ऑप्शन में 18 ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पूछा है कि उसके सवाल में तिगुने गलत हुए लेकिन गणित कार्य में कितने सही होते, तो अगर गणित कार्य में सही हुए तो 4 से हम डिवाइड करेंगे। अगर पूछता कि तिगुने गलत हुए तो उत्तर कितना आएगा, तो तिगुने गलत होने में साथियों हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो साथियों 24 इसका उत्तर आता, तो 24 का राइट आंसर हो जाता। लेकिन उसका गणित कार्य में कितने सवाल सही हुए यह पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है कि यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। CPO 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लिखेंगे 12 और 12। अब साथियों बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है गुणा, तो 12 गुणे, अब फिर हम 12 लिख देंगे। अब ए का आप देखेंगे तो ए का अर्थ है साथियों भाग, तो हम डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड के बाद हम 4 लिखेंगे। उसके बाद में सी का अर्थ देखेंगे तो सी का अर्थ होता है साथियों, सी का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस वाला निशान निकाल देंगे। अब उसके बाद में 5 लिख देंगे इसका अंक। अब देखेंगे डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ साथियों यहाँ पे माइनस है, तो डी का बाद माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे सवाल को साथियों हम बोर्ड मास तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, अब यानी यहाँ पे साथियों क्या पहले तो डिवाइड दिया है, तो अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। तो साथियों 12 गुणे 3, अब उसके बाद में प्लस 5 माइनस 1, तो भागु जोग, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे तब घटाएंगे, भागु जोग, तो फिर 12 तिया 36, तो अब यहाँ पे हम 36 लिखेंगे और प्लस 5। अब इसको जो भागु जोग साथियों, जैसे भाग गुणा जोड़ घटाना, तो गुणा हो गया। अब साथियों जोड़ देखेंगे, 36 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 होगा। 41 में से 1 माइनस करेंगे तो साथियों 41 माइनस 1 कितना आएगा, 40 आएगा। तो ऑप्शन में साथियों इसका उत्तर 40 होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 40 है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों विविध से रिलेटेड प्रश्न है। एग्जाम में विविध से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको मैं प्रैक्टिस सेट विविध वाला भी करवा रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है कि साथियों प्रश्न नंबर 10 है कि 5 लोग F, J, N, R और V एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। मान लीजिए साथियों ये एक वृत्ताकार मेज हो गया। अब इसके केंद्र जो है, इसके केंद्र की ओर सभी लोग मुँह करके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। देखिए जे जो है F के तुरंत बाएं हैं। अब मान लीजिए हम 5 को बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 मित्र हो गए। अब जो जे है साथियों यह F के तुरंत बाएं हैं। अब जो F के तुरंत बाएं हैं तो यहाँ पे हम पहले जे को बैठाएंगे, जे हो गया। अब F के यह तुरंत बाएं हैं, तो तुरंत बाएं है तो F को हम यहाँ पे बैठाएंगे। F के साथ यह क्या हो गया, तो तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं है। लेकिन अब देखेंगे यन F के बाएं के दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यन जो है यह F के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, तो ये F का साथियों बायां कौन सा होगा, पहला तो जे हो गया, अब दूसरा हो गया साथियों ये, तो दूसरे स्थान पे कौन है, तो यन बैठ गया मान लीजिए। अब यन बैठ गया क्योंकि इसके बाएं से दूसरे स्थान पे है। V जे के बाएं साथियों, V जो है जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब V जो है जे के बाएं के दूसरे स्थान पे। अब जे का बायां दूसरा स्थान देखेंगे, मान लीजिए ये जे हो गया, जे का तो पहला बायां यन हो गया। अब इसका दूसरा स्थान कौन सा हो गया, तो साथियों V। अब यहाँ पे कौन बैठेगा, V बैठेगा, तो V जे के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा। अब जे के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो जे के दाएं साथियों दूसरे स्थान पर पहला ये, दूसरा ये, तो सीधी सी बात है साथियों बचा कौन, R, तो जे के दाएं दूसरे स्थान पे R बैठा है, तो R इसका। अब प्रश्न में पूछा भी है कि जे के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो R बैठा है, तो R इसका राइट आंसर हो जाएगा। MTS में पूछा गया प्रश्न था साथियों, MTS 2019 का प्रश्न था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। इस प्रकार के प्रश्न को पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, इसी प्रकार हम बैठक व्यवस्था में करेंगे तो इसका उत्तर हमें तुरंत पता चल जाएगा। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथियों आपसे एक और विनती है कि अगर आप वीडियो को देख लिए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों जितने भी आपके दोस्त हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPP या रेलवे कांस्टेबल या कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो इंडिया लेवल का, यह सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साथियों मैंने YouTube पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट और बढ़िया साबित हो। तो प्लीज़ साथियों उन लोगों के पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।